दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एब्सोल्यूट रेजोनेंस के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू ने 1v3 करके को जिता दिया होता है। अब आगे लीलू का 5th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस जानकारी पूरे स्कूल में तेजी से फैल गई। ये स्वाभाविक रूप से एक चर्चा का बड़ा विषय बन गया। किसने सोचा होगा कि लीलू राख से उठ खड़ा होगा एक एक्वायर्ड रेजोनेंस। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना है कि यह उसके माता पिता द्वारा छोड़ा गया एक अनमोल ट्रेजर है। यह स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ चीज़ है। इतने अच्छे माता पिता पाकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैं बहुत जल रही हूँ। खैर यह कोई अद्भुत बात नहीं है। आखिरकार यह तो 5th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस है, कोई असाधारण बात नहीं है। और फाइनल कंपटीशन में बस एक महीना ही बचा है। इतने कम समय में वो पीक पर रहने वालों की बराबरी कैसे कर पाएगा? हाँ, उसने बेईकुन और उनके गुंडों को हरा दिया होगा, लेकिन वे तीनों तो फर्स्ट स्कूल के टॉप 10 में भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि टॉप 10 में सबसे कम 7 सील के कल्टीवेटर हैं। सोंग यंग फैन और लू किंगेर उनमें से सबसे खतरनाक हैं। जाहिर है वे पहले से ही 8th सील या उससे ऊपर के स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। लीलू ने विकास के सबसे महत्वपूर्ण समय को ही पहले ही बर्बाद कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने में इसकी भरपाई कर पाएगा। जबकि सभी लोग उत्साह से लीलू को चर्चा का विषय बना रहे थे। स्वयं लीलू ने कल्टीवेशन का एक दौरा पूरा कर लिया था। वो तेजी से एकेडमी से बाहर निकल रहा था। मैंने भले ही आज बेईकुन को हरा दिया है, लेकिन यह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थकाने वाला था। अगर मैंने मौके पर बेईकुन को अंधा करने के लिए अपना लाइट रेजोनेंस पावर का इस्तेमाल न किया होता तो शायद मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा समय लग जाता। घर लौटते समय लीलू गाड़ी में बैठे दिन भर की सोच रहा था। उम्मीद के मुताबिक वह बिल्कुल भी शांत नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर निराशा और उदासी के भाव साफ झलक रहे थे। इस गति से उसकी वर्तमान पावर वाटर लाइट रेजोनेंस और उसका रेजोनेंस मास्टरी में उसकी विशेषता उसे आसानी से 6 सील के कल्टीवेटर का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। हालांकि यदि उसका सामना 7th सील के कल्टीवेटर से हो जाए तो उसकी जीत की संभावना बेहद कम होगी। यह काफ़ी नहीं है, यह बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसका एम एस्ट्रोसेज कॉलेज में एंटर करना था। उसे कंपटीशन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अनगिनत थी। अगर वो पीक पर नहीं होता तो उसके सफल होने की संभावना बहुत कम होती। सबसे बड़ी बाधा जिसका जिक्र सभी ने किया है वो थी समय की कमी। महत्वपूर्ण क्षण से पहले मुश्किल से 1 महीना बचा था। अगर उसे पिछड़ने से बचना है तो उसे अपनी रेजोनेंस पावर को तेजी से सुधार करना होगा। और ऐसा लग रहा था जैसे वाटर लाइट रेजोनेंस को नियंत्रण करना ही एकमात्र उपाय था। तभी उसे लू किंगेर और अन्य लोगों का सामना करने पर आत्मविश्वास मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या अब भी उसकी वाटर लाइट रेजोनेंस को 6th ग्रेड के अनुरूप ढालने में थी। यह कोई आसान काम नहीं था। लगता है मुझे सीनियर सिस्टर कैवेई से बात करनी पड़ेगी। यह सोचते ही लीलू ने होठ सिकुड़ गए। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि अगर उसने कैवेई को 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की भारी मात्रा की ज़रूरत का जिक्र किया तो वो शायद उसे जिंदा ही खा जाएगी। ओल्ड मैनर में ऑफिस में वही इस समय अपनी मेज पर बैठी थी और पुस्तकों का रीड कर रही थी। उसने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहना हुआ था और उसका चेहरा भी गोल मटोल तरह मनमोहक था, जिसमें एक गरिमापूर्ण ऑरा थी। वो काफ़ी देर से काम कर रही थी और थक रही थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर किताब को धीरे से मेज पर रख दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और साफ तौर पर ज़्यादा आराम महसूस कर रही थी। इसी समय दरवाज़ा अचानक खुल गया और लीलू पूरे जोश के साथ अंदर आया। सीनियर सिस्टर कैवेई। जब दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तो लीलू ने अपने सामने आराम से बैठी कैवेई को देखा। उसके दिमाग में इस अचानक घुसपैठ को रूप से दर्ज नहीं किया था और उसने लीलू को देखकर उसकी खूबसूरत निगाहें थोड़ी चकित लग रही थी। इस क्षण अचानक पूरा वातावरण थम सा गया। कैवेई
चौकन्नी होकर बैठ गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। शर्म से उसका गोर चेहरा लाल हो गया और उसकी निगाहें नखरे से लीलू को घूर रही थी। क्या तुम्हें कभी किसी ने अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटा नहीं सिखाया? लीलू पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने जल्दी से सिर हिलाया। माफ़ कीजिए सीनियर सिस्टर, मैं फ्यूचर में इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगा। उसके इतने कोमल रवैये को देखकर कैवेई को अब शर्म महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसे बेकाबी से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यंग लॉर्ड का क्या निर्देश है? लीलू ने शर्माते हुए चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई और न हो, फिर सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सीनियर सिस्टर कैवेई को एक अपना खास खजाना दिखाना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही वो बुरी तरह से चौंक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कैवेई को चमकता हुआ धनुष निकालते और अपने खूबसूरत चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए देखा। यंग लॉर्ड, कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से पहले यह मत भूलना कि मैं भी एक रेजोनेंस मास्टर हूँ। भयभीत होकर लीलू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर सिस्टर कैवी, आपका क्या मतलब है? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? थोड़ी अचंभित होकर कैवी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए उत्सुकता से पूछा और साथ ही लीलू की हरकत पर नज़र रखते हुए कहा, तो फिर आप किस तरह के खजाने की बात कर रहे हैं? लीलू इस घटनाक्रम से थोड़ा हैरान था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और अपना रेजोनेंस पावर निकालने का निर्णय लिया। पलक झपकते ही ब्लू लाइट पावर उसके शरीर को घेरने लगी और ऊपर को लाइट होने लगी। रेजोनेंस पावर का बहते पानी की लहर जैसा था, मानो उसमें ध्वनि को महसूस किया जा सकता हो। उसने 5th ग्रेड के वाटर रेजोनेंस का खुलासा किया। कैवेई ने आश्चर्य से पूछते हुए अपने हाथों से धनुष को धीरे धीरे नीचे किया। तुम्हारे पास एक रेजोनेंस है? लीलू ने सिर हिलाया। ये 5th ग्रेड वाला भी? कैवेई यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। 1 मिनट बीतने के बाद ही उसने आखिरकार रिएक्ट किया। क्या ये दोनों लॉर्ड्स द्वारा छोड़ी गई सिगरेट आर्ट का परिणाम है? लीलू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इस क्षण उसे होश आया। अपने पिछले कार्य के बारे में सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया। लीलू के पिछले शब्दों में कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ प्रतीत हुआ और वो भोली भाली लड़की नहीं थी, इसलिए वो घबरा गई और उसे लगा कि लीलू कुछ बेहद घिनौना काम करने वाला है। इस घटनाक्रम से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। कैवेई, ओ कैवेई, कितनी बड़ी बेइज्जती! फिर भी वो हर तरह के अनुभवों से गुजर हुई थी और उसने तुरंत खुद को संभाला और ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बधाई हो यंग लॉर्ड, अगर किंगेर को इसके बारे में पता चलता तो वो बहुत खुश होगी। लीलू ने सिर हिलाया। बस थोड़ी सी समस्या है, शायद सीनियर सिस्टर कैवेई पहले ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या है। क्या आपको अभी भी स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता है? कैवेई ने उसका आखिरी वाक्य सुना और थोड़े भौहें सिकोड़ी। हम दुर्भाग्य से मुझे 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता है। मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई इस रेजोनेंस को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता होती है, और संभवतः नष्ट हो जाएगी। लीलू यह तथ्य बताना नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा मात्रा में स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट से अपना रेजोनेंस को जब चाहे तब विकसित कर सकता है। यदि यह बात फैल जाती है तो स्थिति निश्चित रूप से गंभीर हो जाती है और वो फिलहाल इसे प्रकट नहीं करना चाहता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो खुद को सेफ न कर ले। 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट। कैवेई के चेहरे पर शिकन इतनी गहरी हो गई कि उसकी दोनों भौहें आपस में छूने लगी। 4th टियर के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की कीमत लगभग 1000 स्काई गोल्ड थी और 5th ग्रेड की इनकी कीमत इससे 5 गुना अधिक होती है। यह निसंदेह एक महंगी वस्तु थी। यदि लीलू को सामान की आवश्यकता होती तो यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अनुभव से कैवेई समझ गई थी कि लीलू को संभवतः सैकड़ों मटेरियल की आवश्यकता होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इस दुविधा से जूझते हुए कैवेई के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। लीलू के लिए इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसने विरोध करने का कोई कारण नहीं ढूंढा और बस सिर हिला दिया। मैं समझ गई, मैं आपके ऑर्डर का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसने अपना सिर उठाया और लीलू को पूरी तरह से अचंभित चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठी। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट
करने वाली हूँ। तुम लुओलान परिवार के यंग लॉर्ड हो, यह सब तुम्हारा है और सिस्टर किंगर का है, जिस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। वैसे भी अब तुम्हारे पास एक रेजोनेंस है, तो तुम अंततः लुओलान फैमिली में कुछ अथॉरिटी डाल पाओगे। यह इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के पैसों लागतों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। मैं भला तुम्हारे अनुरोध को कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? मासूम होकर लीलू ने जोश से जवाब दिया, सीनियर सिस्टर कैवी, आप सचमुच दूसरों को समझने में माहिर हैं। ऐसे में क्या आप कृपया मेरे लिए तुरंत कुछ अच्छे खाने मंगवा सकती हैं? लीलू की उत्साह प्रतिक्रिया सुनकर कैवी ने अपनी कनपटी मचलना शुरू कर दिया। ठीक है, यह हो सकता है। बस बात यह है कि अगर आपको इतनी ही मात्रा में दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास और ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। त्यांजू प्रांत में लुओलान परिवार के कारोबार से सालाना लगभग 30 लाख स्काई गोल्ड ही आते हैं। 4th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के पिछले ऑर्डर पर ही लगभग 1.5 लाख स्काई गोल्ड खर्च हो चुके थे। 30 और खरीदने के लिए बाद तो मुश्किल से ही कुछ पैसे बचेंगे। कैवी ने गहरी सांस ली। यंग लॉर्ड, मेरी योजना त्यांजू प्रांत के कुछ बिजनेस को बेचने की है। त्यांजू प्रांत में लुओलान परिवार फैमिली की ताकत बहुत कम है, इसलिए कई बिजनेस हमारे लिए बोझ बन गए हैं क्योंकि हम उनकी ठीक से प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से हमारे पास यह ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हैं। 3 फैमिली के दमन के साथ अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इससे हमें भारी नुकसान होगा और हमारे रिसोर्सेज भी बर्बाद होंगे। इसका मुख्य कारण ये 3 फैमिली हैं। तीनों ने मिलकर लुओलान परिवार से निपटने के लिए एक अलायंस बना रखी है क्योंकि उनका लक्ष्य एक जैसा है। अगर हम स्वेच्छा से कुछ व्यवसाय उन्हें सौंप दें तो उन्हें इसे सफलतापूर्वक अंजाम दे तो इससे उनके बीच आपस खल पैदा हो सकती है। अंततः इससे उनके लाभ कम हो जाएंगे और उनके लिए एकजुट होकर लुओलान परिवार से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। लीलू ने उनकी बात पर गौर किया और कुछ देर के बाद सहमति से हिला दिया। सीनियर सिस्टर कैवी, आपको बाकी निर्णय लेने में अच्छी हैं। आप जनहित के लिए बलिदान दे रही हैं। मैं सच कहूँ तो इन मामलों में अपरिचित हूँ और इसे आपके विवेकपूर्ण हाथों में छोड़ रहा हूँ। आप जो भी निर्णय लें मैं उसका समर्थन करूँगा। लीलू ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपके भरोसे के लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। कैवी ने हल्की सी मुस्कान दी। लीलू ने हाथ हिलाया और तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। ओ हाँ, क्या त्यांजू प्रांत में कोई रेजोनेंस आर्टिफाइज़र है? अगर मैं खुद बना सकूं तो बाज़ार से ख़रीदने की तुलना में यह निस्संदेह सस्ता होगा, है ना? जी हाँ, हमारे पास तो रेजोनेंस आर्टिफाइज़र हैं। लुओलान फैमिली में इकोनॉमिक्स के हर स्टेट में कारोबार करता है। इस तरह के पेशे की हमेशा मांग रहती है क्योंकि स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आपूर्ति कभी पर्याप्त नहीं होती। तो हमारे लुओलान परिवार में ऐसे कई रेजोनेंस आर्टिफाइज़र हैं जो 3rd ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बना सकते हैं। हालांकि हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बनाने वाले आर्टिफाइज़र की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमारी क्षमता सीमित है। 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की बात करें तो मुझे खेद है कि त्यांजू प्रांत में कोई भी इन्हें नहीं बना सकता। बाज़ार में जो भी उपलब्ध हैं वे सभी जिया किंगडम से ही मंगवाए जाते हैं। लीलू को अचानक एक बात समझ में आ गई। बिल्कुल, जो 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बना सकता है वो कम से कम 5th ग्रेड के रेजोनेंस आर्टिफाइज़र तो होगा ही। ऐसे लोग पोटेशन के हाई स्थानों में ही पाए जाते हैं जहां एक कल्टीवेटर की उनकी पूजा करता है। फिर वे त्यांजू प्रांत जैसे सुनसान इलाके में क्यों छिपे हुए हैं? यह स्वाभाविक था कि वे यहाँ कम ही दिखाई देते हैं। क्या सीनियर सिस्टर कैवी मुझे उस जगह ले जा सकती है जहाँ लुओलान फैमिली के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट बनता है? मेरे पास रेजोनेंस है, इसलिए मैं रेजोनेंस आर्टिफाइज़र बनने के मार्ग के बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त करना चाहता हूँ। इन मटेरियल की कीमत बहुत अधिक थी और वो तो केवल 5th ग्रेड की बात कर रहा था। फ्यूचर में उसे 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, यहाँ तक कि 9th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की भी आवश्यकता होगी। वो उन्हें कैसे प्राप्त करेगा और उनकी कीमत कैसे चुकाएगा? वो यह भी जानता था कि पूरे जिया किंगडम में 7th ग्रेड और उससे ऊपर के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट हर साल बहुत कम बिकते हैं। एकमात्र उपाय यही होगा वो खुद पर भरोसा करे, इसलिए उसे एक रेजोनेंस आर्टिफाइज़र के
मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ी। केवी ने असहमति नहीं जताई। ठीक है, मैं तुम्हें कल वहां ले जाऊंगी। अगले दिन लीलू हमेशा की तरह साउथवुड एकेडमी में उपस्थित हुआ। जब वो सेकंड स्कूल के कल्टीवेशन का ग्राउंड में एंटर किया तो वो स्पष्ट रूप से बता सकता था कि जो पहले शोर मचा रहा था भरा मैदान काफ़ी हद तक शांत हो गया था और कई लोग उसकी ओर रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। सेकंड स्कूल के ओल्ड लीलू को कमज़ोर नहीं माना जाता था। आखिरकार उसने केवल झाओ को ही हरा सकता था। सच कहें तो उसके प्रति सभी के मन में केवल दया का भाव था और कुछ नहीं। भला वे उसका सम्मान क्यों करते, यह बात समझ से परे थी। उसके विचार में लीलू काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उसका बॉडी अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं था। इसका मतलब था कि उसका रेजोनेंस पावर सीमित थी। इसे पछाड़ देने में बस कुछ ही समय बाकी था। हालांकि लीलू ने कल कंपटीशन वाइड पावर का प्रदर्शन किया। फर्स्ट स्कूल के 3 ओपोनेंट को एक ही बार में हरा दिया। इससे उन्हें यह समझ में आ गया कि लीलू वास्तव में उसके बराबर नहीं है। हालांकि 5th ग्रेड का रेजोनेंस को हाइट ग्रेड का माना नहीं जाता, फिर भी यह पर्याप्त से अधिक था। यह उनका रेजोनेंस आर्ट की समझ और टैलेंट के साथ मिलकर उनकी शेर को पंखे लगने जैसा था। फ्यूचर में लीलू शायद पीक कल्टीवेशन तक न पहुंचे, लेकिन वे निश्चित रूप से हाई टियर के स्थान प्राप्त करेगा। तो फिर लीलू पर दया करने की हिम्मत कौन करेगा? ऊपर से वह लुआलान परिवार का यंग लॉर्ड भी था। भला किसे हक है कि वो ऐसे व्यक्ति पर दया करें जो हर तरह से उनसे कहीं बेहतर है। लीलू को वहां से गुजरते देख कुछ स्टूडेंट ने पहला करते हुए उसका स्वागत किया। ब्रदर लीलू, कुछ साहसी लड़कियों ने सीधे उनकी तारीफ भी कर दी। ब्रदर लीलू आज बेहद सुंदर लग रहे हैं। इन सारे शब्दों को से सहजता से लेते हुए लीलू ने बस मुस्कुरा दिया, अपनी सामान्य सीट पर वापसी की। इस समय झाओ को भी उसे तीखी निगाहों से देख रहा था। तुम मर्द हो, है ना? तो क्या तुम मुझे उस तरह से नहीं देख सकते? लीलू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस भाव का दिखावा करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, लगता है मुझे सेकंड स्कूल में नंबर 1 का खिताब छोड़ना पड़ेगा। ऐसी तुच्छ बातों की परवाह कौन करता है? गोल हाई रखो, लीलू ने उसे जोर से कहा। ओ आगे, अगर ऐसा है तो आपको शुभकामनाएं। जब आप साउथविंड एकेडमी के लड़कों का गौरव दिखाएंगे तो हम किनारे से आपका हौसला बढ़ाएंगे। झाओ कुआं ने जवाब दिया। आपका क्या मतलब है? झाओ कुआं ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है? त्यांजू प्रांत की सेकंड एकेडमी लगातार हमारा अपमान कहती रही है कि हम सब डरपोक हैं। हमें मर्दाना जोश नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईस्ट पूल एकेडमी तो हद ही कर दी। वे हमें साउथविंड एकेडमी के लड़कों का मजाक उड़ाने में आगे रहते हैं। हमने पहले सीनियर सिस्टर किंगेर को जन्म दिया और अब हमारी पीढ़ी से सबसे ताकतवर लू किंगेर है। ऐसा लगता है कि जैसे ही हम सिर्फ लड़कियों के पीछे ही छिप सकते हैं। बेशक त्यांजुम प्रांत में कई एकेडमियाँ भी थी, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनमें से ज़्यादातर साउथविंड एकेडमी जितनी फेमस नहीं थी। हाल के वर्षों में ईस्टपुल एकेडमी ने तेज़ी से तरक्की की थी और वह त्यांजुम प्रांत की पीक एकेडमियों का खिताब हासिल करने की होड़ में थी। जब दोनों आपस में हंसी उड़ा रहे थे तभी जू शान्यू कल्टीवेशन ग्राउंड में एंट्री हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसका मूड ठीक था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला गंभीर भाव अब मुस्कुराहट में बदल गया था। सभी स्टूडेंट को प्रणाम। स्टूडेंट कैसे हो? फर्स्ट स्कूल ने सेकंड स्कूल के लिए 10 गोल्डन लीव भेंट किए हैं। आज से हमारे पास 10 और गोल्डन लीव हो गए हैं। जू सान्यू की बात सुनकर स्टूडेंट में खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनल कंपटीशन नज़दीक आ रही है और ये लीव उन्हें एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। यह गोल्डन लीव लीलू की एक जीत से प्राप्त हुई है। आप सभी को सीधे तौर पर अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद पूरे स्टूडेंट तालियों की गूंज से उठा। यहाँ तक कि कुछ सुंदर लड़कियाँ और आकर्षक लड़कियां भी साहसपूर्ण बोली, मैं आभार व्यक्त करने के लिए आपके साथ दोपहर का भोजन करने को तैयार हूँ। सभी उसकी इस सौभाग्य को देखकर ईर्ष्या से भर उठे। लीलू ने बेबसी से मुस्कुरा दिया, लेकिन मन ही मन आभरी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उनमें उसके प्रति आकर्षक कहाँ छिपा है और वो उनकी छेड़छाड़ को अनदेखा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जू सान्यू ने अपनी
मुट्ठी बीच बंद कर ली, जिससे सभी को शांत होने का संकेत मिला और फिर उन्होंने आज का लेसन शुरू किया। 3 घंटे बाद क्लास खत्म हुई और लीलू ने दोपहर की छुट्टी ले ली। जू सान्यू के पास जाकर उसने संपर्क किया। तुम फिर से छुट्टी ले रहे हो? जू सान्यू ने अनुरोध पर विचार करते हुए पूछा। अगर यह अतीत की बात होती तो वो बिना किसी झटके के इस एप्लीकेशन को मना कर देती, लेकिन लीलू ने फर्स्ट स्कूल को हरा दिया था और उसने लियो यांग के सामने डटकर खड़े होने का आत्मविश्वास दिखा था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। जरूर याद रखना कि फाइनल कंपटीशन आने वाली है और तुम पहले ही 1 सप्ताह का कल्टीवेशन छोड़ चुके हो। तुम्हें जल्दी से इसकी भरपाई करनी होगी, वरना एस्ट्रल सेस कॉलेज में एंटर की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लीलू ने मुस्कुराया और सहमति से जताते हुए हाथ हिलाकर वो चला गया। एकेडमी के एंट्रेंस गेट के बाहर एक आलीशान रथ खड़ा था जो किसी चलते फिरते महल जैसा था। जैसे ही लीलू उसमें दाखिल हुआ, उसमें देखा कि कैवी पहले से ही खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक गोल लेंस वाला पंखा था जो धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था। उसके बगल में गर्म चाय का एक प्याला भी रखा था, जिससे उसकी परिपक्व सुंदरता और भी निखर रही थी। उसकी खूबसूरत कर्वी बॉडी और आकर्षक चेहरे की बनावट किसी भी इंसान को मोहित कर सकती थी। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि कैवी एक लेडी थी। उसके द्वारा चुनी गई गाड़ी न केवल देखने में आलीशान थी बल्कि आरामदायक भी थी, जो उसकी असाधारण रुचि को दर्शाते थे, जो जियान किंगे से भी बेहतर थी। लीलू को यह आभास हो रहा था कि कैवी का अतीत असाधारण नहीं था। यहाँ सवाल सिर्फ यह था कि उसका विविध कार्यों से निपटने के लिए इतनी दूर चलकर लुओलान परिवार तक जाने का विकल्प क्यों चुना। क्या तुमने खाना खा ली? मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना तैयार कर लिया है। कैवी ने लीलू की ओर एक नज़र डाली। उसकी पतली सुंदर उंगलियां सामने की मेज की ओर इशारा कर रही थी, जिस पर इस समय एक शानदार दावत सजी हुई थी। सीनियर सिस्टर कैवी सचमुच बहुत समझदार हैं। जो भी आपसे शादी करेगा उसे सचमुच आशीर्वाद मिलेगा। लीलू ने प्रशंसा की। कैवी खूबसूरत और फैमिली बिजनेस का कामकाज को बखूबी संभालने में सक्षम थी। हर हिलाज से देखा जाए वो वाकई असाधारण थी। जिन लेडीज से भी वो मिला था उनमें अट्रैक्टिवनेस और स्वभाव के मामले में जियान किंगे सबसे असाधारण थी। लू किंगे और कैवी दोनों समान रूप से अच्छी थी और दोनों में अपनी अपनी खूबियाँ थी। तुम्हारे शब्द सचमुच प्यारे हैं। कैवी ने मुस्कुराते हुए लीलू को खाने के लिए इशारा किया। इसी बीच उसने आगे बताया, हमारे लुओलान परिवार का एक विशेष भाग है जिसका उद्देश्य स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट फाइन करना है और लाइट को शुद्ध करना। इसे संस्कृत विला के नाम से जाना जाता है और जिया किंगडम में यह अपने प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। संस्कृत विला का मेन हेडक्वार्टर जिया किंगडम में है और इसकी 3 ब्रांचेस पूरे जिया किंगडम में फैली हुई है। संयोग से उनमें से एक ब्रांच साउथविंड में भी है। संस्कृत विला लुओलान परिवार के सालाना लाभ का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए लुओलान परिवार में पेहाउ ने भी इस पर कब्जा करने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है और हर संभव प्रयास किया है। इस ब्रांच के अध्यक्ष कुछ समय पहले किसी कारणवश चले गए थे और उनका पदभार आसानी से नहीं मिल पाने के कारण यह पद कुछ समय के लिए खाली रहा है। पेहाउ ने हेडमास्टर को भर्ती किया और इस ब्रांच पर कब्जा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। सौभाग्य से किंगेर को उसकी योजनाओं का पता चल गया और उसने तुरंत किस ढाबा बोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत विला की इस ब्रांच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गई है, जो अंततः इसके द्वारा निकाले जाने वाला स्पीड लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की मात्रा को प्रभावित करती हैं। पेहाउ वो कमीना बिल्कुल बेकार है। लीलू गुस्से से भड़क उठा। पहले तो उसे इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब उसे घर के काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि वो सफ़ेद आंख वाला भेड़िया वाकई कितना बड़ा मुसीबत था। अगर लुओलान परिवार वास्तव में एकजुट होता तो वो जितने रिसोर्सेज जुटा सकता वो मुझे 3 लाख स्काई गोल्ड से कहीं अधिक होते। थोड़ा उदास होकर उसके सामने परोसे गए भोज का सुगंध मानो कुछ फीकी पड़ गई हो। गाड़ी भीड़भाड़ वाले साउथविंड सिटी से गुजरी और अंततः सिटी के में जाकर रुक गई। लीलू और कैवी दोनों गाड़ी से उतर आ गए। उन्हें अपने सामने एक विशाल मंडप दिखाई दिया
जिसके ठीक सामने संस्कृत विला का बोर्ड लगा हुआ था। संस्कृत विला की कई छोटी व्यवस्था थी और कई सेनाएं तैनात की गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया और उन्हें अंदर जाने दिया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत में प्रवेश करेंगे। उसी क्षण उनका स्वागत करने के लिए एक समूह वहां पहुंचा। लीलू ने देखा कि यह 2 गुटों में बटा हुआ था। बाईं ओर के समूह का नेतृत्व एक मुस्कुराते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया, जबकि दाईं ओर का स्क्वाड का नेतृत्व एक बेहद खूबसूरत लेडी द्वारा किया जा रहा था, जिसे देखकर कोई भी मैन तुरंत आकर्षित हो जाता। वो एक आकर्षक लड़की थी जिसका रंग सुंदर था। उसकी नाक नुकीली और ऊंची थी और वो चांदी के गोल चश्मे पहनती थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहराते थे और उससे स्पष्ट अहंकार झलकता था। इसी क्षण कैवी लीलू को तुरंत सारी बात समझा दी। बाईं ओर वाला जुआन ही है और वो पेहाव द्वारा भेजा गया वाइस प्रेसिडेंट है, और दाईं ओर वाली सुंदर रियान लिंकिंग है। वो एस्ट्रोसेस कॉलेज की एक टैलेंटेड रेजोनेंस आर्टिफाइजर है। वो किंगेर की करीबी विश्वासपात्र है। वो वास्तव में 4th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड को बना सकती है। किंगेर की सहायता से सैनिक में से किंगेर की मेन सपोर्टर्स में से एक है। लीलू को यह देखकर हैरान रह गया कि वो उस दुबली पतली चश्मे पहने और ठंडी और अभिमानी सुंदरता को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो एस्ट्रोसेस कॉलेज से है, वो जगह जहां वो हमेशा से पढ़ने का सपना देखता था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।